So student, it is chapter number 7, poem, intermediate class, from the passing of Arthur, and poet name is अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया देखें। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम, लुक्स इट। देखें, इस पोएम में जो आर्थर राजा हैं, राजा आर्थर, वो अपने शिष्य बिडीवर को क्या समझा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, जबकि वो नाव पर मृत्युअवस्था में पड़े हुए हैं, अंतिम स्टेज पर हैं, मरने के कगार पर हैं, और अपनी ज्ञानदायी बातों को समझाते हुए अपने शिष्य को। देखिए, द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर इज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यह जो पोएम है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? वह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके रचनाकार हैं, इसके पोएट हैं। और क्या बताया गया इन दिस पोएम द किंग आर्थर एडवाइसेस हिज नाइट सर बिडीवर। इस पोएम में जो राजा आर्थर हैं, अपने नाइट माने सूरवीर जो योद्धा है, उसका क्या नाम था? बिडीवर को क्या कर रहे हैं? एडवाइसेस माने सलाह देते हैं। नेक्स्ट, ही सेज दैट, क्या सलाह देते हैं, क्या बोलते हैं अपने उस नाइट को, सूरवीर योद्धा को? ही सेज दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कहते हैं देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन से तुम्हें नहीं घबराना है, साहस से हर डिफ़िकल्टीज का सामना करो, परिवर्तन हो रहा है, होने दो। ही सेज दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ही सेज दैट, कहते हैं कि विदाउट चेंज अ गुड कस्टम कैन करप्ट द वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि यदि परिवर्तन न हो, कोई भी जो कस्टम है, एक अच्छी जो प्रथा है, उसमें यदि परिवर्तन न हो तो यह संसार को बर्बाद कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। एक ही प्रथा चलती रहे तो क्यों न वो अच्छी ही क्यों न हो, वह भी संसार को नष्ट कर सकती है यदि उसमें परिवर्तन न हुआ तो। अतः परिवर्तन आवश्यक है। आगे क्या राजा आर्थर बताते हुए अपने उस बिडीवर को, द किंग सेज दैट यू शुड प्रे टू गॉड फॉर माई साउल इफ़ आई डाई। आगे बोलते हैं, इफ़ आई डाई, यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। यू शुड प्रे टू गॉड फॉर माई साउल, मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए, मेरे आत्मा के लिए ईश्वर से तुम प्रार्थना करोगे, ऐसा बोलते हैं। आगे, यू शुड नॉट लिव द लाइफ ऑफ शीप एंड गोट। तुम्हें इस तरह से चुप्पी नहीं बैठना है जैसे भेड़ और बकरियां होती हैं, भेड़ बकरियों का जीवन नहीं जीना है। प्रेयर हैज़ द मैजिकल पावर, तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में एक जादुई शक्ति होती है, मैजिकल पावर होता है। दैट बाइंड अस, जो हमें जोड़ देता है किससे? गॉड, भगवान से। दैट बाइंड अस बाई गोल्डन चेन विथ गॉड फिट्स, जो भगवान के चरणों को इस स्वर्णिम श्रृंखला से हमें जोड़ देता है, यानी ईश्वर के काफ़ी करीब लेकर के जाता है। कौन सी चीज़? प्रेयर, प्रार्थना। करेक्ट स्टूडेंट, ये इसका सेंट्रल आइडिया है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इसके पोएट हैं। स्टूडेंट, यदि यह पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में एक्सप्लेन विथ रेफरेंस में आता है। यदि ये पोएम आपको आ गया तो रेफरेंस में वही लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और ये रेफरेंस में हो जाएगा। कंटेक्स्ट में क्या लिखेंगे? कंटेक्स्ट में यही लिखेंगे कि इन दिस पोएम द किंग आर्थर एडवाइसेस हिज नाइट बिडीवर। इस पोएम में जो किंग आर्थर हैं, अपने सूरवीर योद्धा बिडीवर को एडवाइसेस माने सलाह देते हैं, दैट यू शुड ऑलवेज फेस टू एनी डिफ़िकल्टीज विथ करेज, तुम्हें हमेशा साहस से हर समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये सब तमाम बातें उनको समझाते हुए, ठीक है, आगे वो बताते हैं कि
यू शुड प्रे फॉर माई साउल इफ आई डाई, यदि मैं मर जाता हूँ तो तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। ये चीज़ आगे एक्सप्लेन में आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट में थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखेंगे, इसके बाद एक्सप्लेन में पूरा डिटेल में आप लिख देंगे। पूरी पूरी पोएम में सेम टू सेम वही चीज़ है, वहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हें मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वर ने एक मस्तिष्क दिया है, ब्रेन दिया है। ब्रेन यदि इसका सदुपयोग नहीं करते अपने लिए और स्वयं अपने फ्रेंड्स के लिए, तो तुम्हारी जीवन बस वैसी ही जैसे सीप एंड गोट। ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में बना बना करके लिख देना है। करेक्ट स्टूडेंट? सो थैंक यू।